हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं विजय कुमार भारती और हम आज शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का फिजिक्स। जो बच्चे फर्स्ट ईयर जो 11th में होंगे उनके फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि चैप्टर 1 जिसकी सामान्य तरीके से जिसका नाम होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये 11th का है। और मैं आपको फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी टॉपिक हैं जो उसके अंदर कंटेंट है, जो न्यूमेरिकल है, सबको हम लोग बिल्कुल जैसे रियल क्लास में पढ़ते हैं इसी तरह से हम लोग अपने इस यूट्यूब के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आपको कहीं से भी कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं होगी कि जो आपको समझ में ना आए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज फिजिक्स क्लास 11th का चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए, जब हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट शुरू करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जो पहली बात आती है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में भौतिक राशि कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो हमारे दिमाग में बात उठनी चाहिए कि ये फिजिकल क्वांटिटी आखिर है क्या? फिजिकल क्वांटिटी आखिर है क्या? क्वांटिटी है क्या? आप अपने डेली लाइफ में बहुत से क्वांटिटी से रूबरू होंगे। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा यहाँ से वेग, समय, वेग मीन्स वेलोसिटी, टाइम, ठीक है, फिर डिस्टेंस, फोर्स, etc। आप डेली लाइफ में पाते होंगे कि वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, फोर्स, टेम्परेचर, etc। और भी कुछ ऐसी बहुत, आप अगर कोई कहता है आपसे कि ये जो पर्सन है इसकी जो बाइक है इसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ है, तो आप पता कर लेते हैं कि हाँ 80 किलोमीटर होगा या 90 किलोमीटर होगा। मतलब वो जो एक रेंज बनाया गया है कि 40 से 50 के बीच में चलना है, उस रेंज से क्या है वो काफ़ी ऊपर है। उस रेंज से काफ़ी ऊपर, इसका मतलब वो बहुत तेज़ चल रहा है। उसका मेजरमेंट आप 90 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर आवर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी राशियाँ हैं, जैसे आप कहते हैं कि मुझे आई एम वेरी हंग्री। आप कहते हैं कि क्या है? हंग्री, कि मुझे बहुत भूख लगी है। या आप यहाँ पे कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। या आप कहते हैं कि आज मैं बहुत ही क्या हूँ? सैड हूँ। दोनों देखिएगा, बहुत सारी राशियाँ हैं। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, अगर आपसे कोई कहता है कि वस्तु, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी ये बहुत हीट है, तो आप क्या करेंगे? उसके टेम्परेचर आप मेजर कर लेंगे और कहेंगे हाँ ये 150 डिग्री सेल्सियस है, या 190 डिग्री सेल्सियस है, या 100 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं, आप करेंगे। यहाँ पे बात आती है, क्या कहते हैं कि मुझे बहुत भूख है, आई एम वेरी हैंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। दोनों में आप अंतर पाए? दोनों में एक चीज़ का अंतर है। यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो आप वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर है या 20 मीटर पर सेकेंड है, या टाइम की बात है तो कहेंगे कि आज टाइम कितना है, तो कर सकते हैं कि 12 o'clock हो रही है, या 12:30 o'clock हो रहा है, या 3 o'clock हो रहा है। आप उसको मेजर कर लेंगे। डिस्टेंस की बात है तो आप कहेंगे कि वो कहता है कि यार ये बताओ कि ये यहाँ लखनऊ से वाराणसी कितनी दूरी है, तो आप कह सकते हैं हाँ यहाँ से 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर है, ऐसे कह सकते हैं आप। मतलब उसको आप मेजर कर सकते हैं।
फोर्स की बात है तो फोर्स कहेंगे कि हाँ इसके पास बहुत फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब है कि वो 10 न्यूटन, 20 न्यूटन या 100 न्यूटन या 1000 न्यूटन कितना लगा रहा है, आप इसको मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर की बात आती है तो टेम्परेचर आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि हाँ इतना अधिक टेम्परेचर है या इतना है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो कहते हैं मैं बहुत भूखा हूँ, अब मैं बहुत हैंग्री हूँ, लेकिन आप हैंग्री को मेजर नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर की बात, हैप्पी की बात आई, मैं बहुत खुश हूँ, आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप पैमाने पे उसको स्केल पे मेजर नहीं कर सकते हैं कि मैं कितना हैप्पी हूँ। या सैड की अगर बात आए, मैं बहुत दुखी हूँ, कितना दुखी हूँ, ये आप मेजर करके नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ें क्या हैं, फिजिकल मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखें तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि ये भी क्वांटिटी है, हैंग्री, हैप्पी, सैड, ये भी क्वांटिटीज है। वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, फोर्स एंड टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ईटीसी, ये भी क्वांटिटी है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मेजर कर सकते हैं। इसको आप मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको आप मेजर कर सकते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान दीजिएगा कि द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड या इज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि द क्वांटिटीज which can be measured, which can be measured are called physical quantities, are called physical quantities। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, फोर्स, एक्सीलरेशन, ईटीसी। आप लिख सकते हैं आप फोर्स, ईटीसी, फोर्स, ईटीसी। तो ये हो गई फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, सो मेनी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो आपने समझ लिया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, आपने यहाँ पे पता कर लिया, दोनों में डिफरेंस कर लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। ओके, अब इसके बाद से जो बात आती है वो आती है कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको क्या किया गया है, उसको हम लोग उसको जो है डिवाइड किया गया है। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो यह जो है आप देखेंगे कि ये उनके डेरिवेशन के हिसाब से है। ठीक है, यह इसके डेरिवेशन के हिसाब से, इनका जो जहाँ से इनका बर्थ हुआ उसके हिसाब से क्या किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, इनको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। क्या किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। एक पार्ट है, एक को हम बोलते हैं, एक पार्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज।
फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज जो है, फिजिकल क्वांटिटीज इज क्लासिफाइड इन 2 क्लास, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या है, कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।